लाडली बहना एक बेटी है, 5 तारीख को फिर आपकी राशि आपके खाते में आने वाली है। लाडली बहनाओं की राशि भी किसी प्रकार से रुकने वाली थी, लगातार हम देने वाले, कुछ और राशि भी बढ़ा के बनाने वाले। मैं इसके साथ साथ हमारे अपने बालाघाट के अंदर क्या है कि हमारे अपने कृषि प्रधान देश के अंदर अभी तो आपको एक नई सौगात मिली है, 2 फुट्टी पे एमएसपी लागू नहीं होता। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 फुट्टी के लिए हमारी सरकार बनी और बनते हमने जबलपुर में 1000 रुपया प्रति क्विंटल का उसमें अनुदान देने की घोषणा की, लेकिन अब भारत सरकार ने मोदी जी के लिए ताली बजाओ 4290 रुपए के क्विंटल खरीदने की घोषणा कर दी सरकार के माध्यम से। 2 फुट्टी का अपनी सरकार खरीदेगी और उसके आधार पर अब खरीद की दूसरी फसलें जो हम मजबूरी में करते थे, अभियान चलाओ सभी मान्य विधायक है, ये 2 फुट्टी अगर आप खरीदोगे तो सरकार उसको अपने स्तर से एमएसपी के आधार पर खरीदने जा रही है और अलग से अनुदान अलग देगी। तो हमारे जो फसल चक्र को संभालने की जरूरत, संभालना चाहिए कि संभालना चाहिए। मुझे एक बात और आनंद है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब से प्रधानमंत्री बने 10 साल से नक्सलवादी मूवमेंट की पूरे देश में कमर फूटी है और बालाघाट के 28 जवानों का सम्मान करके बयान की बाजी लगा करके नक्सलवादी मूवमेंट का जिला इस प्रकार से सुखी नींद सोता है, ऐसे प्रत्येक जवान के साथ सरकार भी है। मुझे इस बात का भी आनंद है, खासतौर पर अपने यहाँ पर मिलेट उत्पादन में बालाघाट ने अपनी विशेष पहचान बनाई। इसी मिलेट के आधार पर अभी बहुत सारी प्रदर्शनियां लगी, उन प्रदर्शनियों में मैं लौट के आया हूँ। और ये जो खास करके कोदो की फसल की हिस्ट्री बताते हैं, ये लगभग 3000 साल पहले भी यहाँ कोदो की फसल होती थी। ये इतिहास अपने आप में जोरदार तालियां अमीर के सम्मान के लिए जो लगातार हजारों साल से हमारी अपनी एक पूंजी बना हुआ है। यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा इस देश के अंदर बड़े पैमाने पर किसानों का सम्मान करते हुए पहली बार किसान सम्मान निधि दी गई। हमारे लिए वो सौभाग्य की बात है, मध्य प्रदेश के अंदर 80 लाख किसानों को ये किसान सम्मान निधि देते हैं, जिसके माध्यम लगभग 25,000 करोड़ की राशि अभिनंदन तो करो भाई, ऐसी क्या नहीं आ रही किसानों के लिए 25,000 करोड़ और वहीं हमारी सरकार भी 12,500 करोड़ की राशि किसानों के खाते में देती है। मुझे इस बात का संतोष है, सामने बैठे हुए लोग अधिकांश हमारे अपने गेहूं की फसल, चावल की फसल भी करते हैं, जिनकी धान की फसल के माध्यम से कहते हैं। ये बात सही है कि चुनाव में हमने कहा है, चुनाव का घोषणा पत्र 5 साल के लिए होता है और हमने कहा कि हम इसको कितने में खरीदेंगे, और इसलिए एक साल, पिछली बार 21,500 का भाव था, अभी हमने 2400 करा है, 2275 भारत सरकार और 125 हमारा, अर्थात 2400 इस साल हुआ है। ये 5 साल के लिए सरकार बनती है। अब कांग्रेस के लोगों को पेट दुखता है तो आपने ये बोला था, ये बोला है, लेकिन 5 साल के लिए बोला है। लेकिन आप चिंता मत करो, खाली 3200 नहीं, ये धीरे धीरे जिस तरह से स्पीड बढ़ रही है उससे आगे भी ले जाएंगे। 5 साल के अंदर लोगों का भला करना ये हमारा काम है। और उस समय चूंकि धान की फसल हो चुकी थी, इसलिए धान का बचाना मामला, तो धान के मामले में भी जो हमने सरकार में संकल्प पत्र लिया है उसको पूरा करने की गारंटी मध्य प्रदेश सरकार की है। अपने माध्यम से किसी को कोई कमी नहीं आएगी। धीरे धीरे करके जो आपने कहा है हम सब करने जा रहे हैं। अभी आप अंदाज लगा लो, बिजली के बिल के ऊपर ही जो 5 हॉर्सपावर तक का कनेक्शन आपको मिलता है, आप कितना पैसा देते हैं उसका? 7,500। सरकार उसमें आपके साथ 51,000 की सब्सिडी मिलाती है, अर्थात वो है तो 58,000 का, लेकिन आपको कितने में पड़ रहा है? केवल 7,500 में। और हम कोशिश कर रहे हैं आने वाले समय में सूर्य किरण के आधार पर, सोलर एनर्जी के आधार पर हमारे किसानों को ये बिजली भी मुक्त हो जाए। प्रधानमंत्री के लिए एक बार फिर अभिनंदन करो, जगह जगह सोलर के बड़े पैमाने पर ये अभियान चलाने वाले कि आगे जाकर के किसान अपनी बिजली भी खुद उत्पन्न करे और अपनी बिजली से अपना खुद का गुजर बसर करे, घर के कनेक्शन मिले। अभी तो हमारा जल गंगा अभियान चला है, मुझे ध्यान में आया कि बालाघाट में भी बड़े पैमाने पर हुआ है, लेकिन बालाघाट के अंदर पूरे बावड़ी नदी, तालाब, नदी के किनारे पुराने जितनी भी जल रचना है सब पे काम हुआ है। कल इसका समापन होगा। कलेक्टर के माध्यम से आप अपने हर विधानसभा में अच्छे जो काम हुए वीडियो फिल्म दो, ताकि ये अच्छे से हमारे पास आए। और आप सुन लेना, किसानों को लेकर के इनकी चरणों भूमि पे भी बहुत आक्रमण हो रहे हैं। इनके सारे अतिक्रमण हटाना ताकि लोग अपने चरणों में अपने जानवर
नमस्कार साथियों, जैसे कि आप सुन पा रहे हैं कि डॉक्टर मोहन यादव जी आज बालाघाट में बहुत बड़े ऐलान कर दिए हैं। साथ में ये बता दें कि जो लाडली बहना योजना की जो 11वीं किस्त है, आप सभी लाडली बहनाओं को बढ़कर मिलने वाली है। तो आपको ये बता दें कि लाडली बहना योजना के तहत जो 14वीं किस्त है आपको कब तक मिल जाएगी। तो आपको बता दें कि लाडली बहना योजना की जो 14वीं किस्त है आपको 5 जुलाई को सभी लाडली बहनाओं के खाते पे भेजी जाने वाली है। तो चलिए पहले उनका पूरा भाषण सुन लेते हैं कि उन्होंने आज क्या कहा, बालाघाट से कौन कौन से ऐलान किए हैं। तो आज का वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर कीजिएगा। साथ में बता दें कि वीडियो पहली बार भी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए पूरा सुन लेते हैं उनका। ऐसे मोटे अनाज को लेकर के गंदमी, रागी, सवा क्या सलाना चावल भी होता आपने, और कोदो, कुटकी, चना तो है सही, ये लगातार एक के बाद मिलेट के सारे क्षेत्र में जितने प्रकार से आपकी फसल होती है, मुझे बताया गया कि 67,000 हेक्टेयर से बढ़कर के अभी अपने बालाघाट में 1 लाख हेक्टेयर जमीन अपनी इस लायक तैयार रखी है प्रदेश के अंदर। उसमें बड़ी भूमिका बालाघाट की, जोरदार ताली बजाओ। हम लगातार प्रोत्साहन देंगे तो इतने सब प्रकार के फसल मोटे अनाज में बालाघाट, मंडला, डिडोरी, ये हमारा नर्मदा का बेल्ट, इसकी दुनिया अलग ही प्रकार की। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारे इस बालाघाट में फसलों का रकबा जो 10,000 हेक्टेयर था, खास करके मोटे अनाज का, आज की स्थिति में 15,200 हेक्टेयर का लक्ष्य हमने फिर बढ़ा के रखा है कि आने वाले समय में इसको भी प्रोत्साहन देंगे। मुझे एक और बात की ध्यान में आया कि हमने घोषणा की थी हमारे लिए एक लाडली बहना एक बेटी है। 5 तारीख को फिर आपकी राशि आपके खाते में आने वाली है। लाडली बहनाओं की राशि भी किसी प्रकार से रुकने वाली थी, लगातार हम देने वाले, कुछ और राशि भी बढ़ा के बनाने वाले हैं। मैं इसके साथ साथ हमारे अपने बालाघाट के अंदर उद्योग धंधों की दृष्टि से भी ये जबलपुर में 20 जुलाई को बड़े उद्योगों के लिए समिट होने वाली है, जिसके माध्यम से इस पूरे अंचल में नए उद्योग लगे, खाने लगे, चाहे कुटीर उद्योग हो, चाहे सूक्ष्म, तमाम रूप से काम कर रहे हैं। और आप में से भी जिनको उद्योग धंधे लगाना है, जिनकी इसमें रुचि है, उनको भी हम प्रोत्साहन देने वाले हैं। अपने बच्चों के लिए बताना चाहूंगा, जुलाई महीने में 55 जिलों में एक्सीलेंस कॉलेज के माध्यम से बालाघाट को भी सौगात मिलने वाली है। एक एक्सीलेंस कॉलेज बालाघाट में भी युवाओं के लिए मिलेगा। युवाओं के लिए भर्ती के लगातार अभियान चला रहे हैं। शिक्षा के साथ स्वास्थ्य भी, स्वास्थ्य में लगभग 42,000 नए पद, डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स, सभी प्रकार के। तो ये जो हमारे CSC सेंटर है, सभी प्रकार के CSC सेंटर को उन्नत करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। लगभग 15,000 पद पुलिस के भी भर्ती के बाकी है, मुझे ध्यान में दिलाया गया। बहुत जल्दी ये पद भी भरने का काम हमारी सरकार करेगी, ताकि लोगों को रोजगार लगातार मिल सके। ऐसी एक भी बहुत सारी बात मैं बता सकता हूँ, लेकिन आज तो चूंकि आज विशेष दिन है, मैं आपका धन्यवाद करने आया हूँ। और अभी तो शुरुआत हुई है सरकार, लगातार इस प्रकार से आते रहेंगे, एक के बाद एक जो बालाघाट चाहेगा वो सब कुछ करेंगे। लेकिन अभी कुछ काम आपके बीच में जो मंजूर किए हैं उनके बारे में बात करना चाहूंगा। लगभग 101 करोड़ की लागत से सरेखा रेलवे ओवरब्रिज बालाघाट डबरा रेलवे क्रॉसिंग का भी निर्माण किया जाएगा। ये घोषणा भी हमारे द्वारा की जा रही है। मुझे इससे लगता है कि 25 करोड़ 30 करोड़ में बोला आने वाले तो बाजार सुनते तो सभी किसान बंधुओं के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा है कि जैसे कि मुख्यमंत्री कल्याण योजना के तहत जो 9वीं किस्त है वो सभी भाइयों को 9वीं किस्त बहुत जल्द मिलने वाली है। जैसे कि अभी आप सभी लोग जानते हैं कि PM किसान सम्मान निधि योजना की 2,000 रुपये किस्त सभी किसान भाइयों के खाते पर सफलपूर्वक भेज दी गई है। अब PM किसान सम्मान निधि योजना की 9वीं किस्त जल्द ही आप सभी किसान भाइयों को मिलने वाली है। चलिए सबसे पहले हम आपको उनका पूरा भाषण सुना देते हैं, फिर आगे आपसे मिलते हैं। प्रकार के कामों के माध्यम से विकास की ये धारा लगातार चलती रहेगी। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार लगातार बढ़ती रहेगी। 2-3 जानकारी आपको और देना चाहूंगा। एक जानकारी, हॉस्पिटल में कोई कारण से अगर कोई बीमार हो जाए और बीमार व्यक्ति को लगता है कि बड़े और हॉस्पिटल में पहुंचाना पड़ेगा तो उसकी जान बचेगी, तो आयुष्मान योजना के कार्ड जिनने बनाए उनके लिए फ्री हेलीकॉप्टर सुविधा देने का काम हमारी सरकार ने किया है। गरीब आदमी की जान बचाने का काम ये हमारा, और उसमें केवल हेलीकॉप्टर नहीं आएगा, डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर जैसा हॉस्पिटल में वो है, ऐसी भी ऐसी सुविधा हेलीकॉप्टर में दे करके उसको जहां जरूरत है वहां पहुंचाने का काम
हमारी सरकार ने करने का निर्णय लिया। जो पैसे लगेंगे लगे, लेकिन गरीब आदमी की जान बचाना ये हमारा काम है। और गरीबों के अलावा जो सक्षम है, अगर वो भी चाहेंगे तो 2 लाख रुपया उनको भी देना पड़ेगा। उनके लिए भी हेलीकॉप्टर की सुविधा